नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योतिष सीखने और समझने के इस क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं केतु के बारे में। पूर्व में हम सूर्य से लेकर के राहु तक चर्चा कर चुके हैं और आज केतु। राहु के विषय में मैंने बताया था राहु एक रहस्यमय ग्रह है, तो ठीक वही केतु की प्रकृति को भी समझ पाना इतना आसान नहीं है। आज हम चर्चा करेंगे केतु की प्रकृति क्या है, केतु का किन चीजों पर आधिपत्य है, केतु की उच्च राशि नीच राशि क्या है और केतु के कौन कौन से मित्र ग्रह हैं, केतु प्रभावित व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। इन तमाम विषयों पर आज हम एक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जहां राहु सिर है वहीं केतु धड़ है। अब एक चीज को समझिएगा जरा, सिर तो कम से कम प्रत्यक्ष चीजों को देख पा रहा है, लेकिन केतु धड़ है तो इधर उधर घूम रहा है। बहुत गूढ़ बात समझा रहा हूं। केतु इधर उधर घूम रहा है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उसे पता नहीं कि वह कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, उसके सामने क्या आने वाला है। तो जहां राहु भी भ्रमित करता है वहां केतु भी भ्रमित करता है, और जब केतु भ्रमित करता है तो राहु से कई गुना ज्यादा भ्रमित करता है। वो इसलिए कि वह देख नहीं सकता, उसे पता नहीं वह कहां जा रहा है, और उसमें एक बेचैनी होती है, एक छटपटाहट होती है, एक तड़प होती है, लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा। जब जिन व्यक्तियों की केतु की दशा चल रही हो उनकी मनोदशा को मैं समझ सकता हूं। अगर केतु अशुभ हो, कुछ सूझता नहीं है कि क्या आगे होगा, क्या डिसीजन ले, हमेशा कंफ्यूजन, कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि केतु सिर्फ बुरा फल ही देते हैं। केतु बहुत अच्छा फल देते हैं, बहुत श्रेष्ठ फल देते हैं। क्योंकि जब समझिएगा इस चीज को, केतु को आध्यात्मिकता से क्यों जोड़ा जाता है। जब व्यक्ति चारों तरफ से निराश हो जाता है, उसे कुछ नहीं सूझता, तब उसे परम पिता परमेश्वर की याद आती है। यह सत्य है। कुछ लोगों का तो गॉड गिफ्टेड होता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो कुछ लोग ऐसे होते हैं और अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो जीवन की तकलीफों से, कष्टों में इतना परेशान हो जाते हैं कि उनका स्वतः झुकाव आध्यात्म की तरफ हो जाता है, और फिर वो तड़प, वो जो बेचैनी है वह व्यक्ति को आध्यात्म की तरफ ले जाती है, और फिर व्यक्ति आध्यात्म में सुकून ढूंढता है और फिर आध्यात्म में डूबता चला जाता है। इसीलिए केतु को आध्यात्म से जोड़ करके देखा जाता है। तो जब ये तो लर्निंग सीरीज का वीडियो चल रहा है, यहाँ मुझे आपको बताना है कि केतु का आधिपत्य क्या है, कारकत्व क्या है। जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो केतु से संबंधित मैं और बातें बताऊंगा। तो देखिए, अगर केतु का जो आधिपत्य है वह पांव के तलवों पर है, तो केतु का आधिपत्य चिंता। अगर व्यक्ति बहुत चिंता करता है, शोक, दुख, संकट, चर्म रोग, कुष्ठ रोग, स्नायु संबंधित परेशानियां, पागलपन, अवसाद, ये सब केतु देते हैं। व्यक्ति को भ्रमित करके बिल्कुल असहाय महसूस करवाते हैं, उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। यह भी केतु का काम है। तो केतु आध्यात्म भी है, केतु मोक्ष भी है। केतु मोक्ष इसलिए, देखिए केतु मोक्ष के कारक ग्रह नहीं है, बात को समझिएगा। मोक्ष इसलिए कि केतु के प्रभाव की वजह से व्यक्ति आध्यात्म में जाता है और फिर वो मोक्ष का अधिकारी बनता है। इस चीज को समझिएगा, इसीलिए केतु को मोक्ष से जोड़ करके देखा जाता है। तो केतु का यहां भी अधिकार है। केतु अगर अचानकता के मामले में आते हैं तो फिर राहु से भी कई गुना ज्यादा बेहतर फल देते हैं और अचानक परिस्थितियां अनुकूल कर देते हैं। तो केतु कारक हो जाते हैं गूढ़ से गूढ़तम विद्याओं की, ज्योतिष विद्या, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, न्यूमरोलॉजी, ये जो तमाम साइंस है, जो सेक्रेटिव साइंस है, इनके भी कारक बन जाते हैं। जब गुरु का केतु से संबंध हो तो व्यक्ति के इन विद्याओं को जानने में रुचि जागृत हो जाती है।
अब आइए चर्चा कर लेते हैं कि केतु की स्वराशि क्या है, उच्च राशि क्या है, नीच राशि क्या है। देखिए, केतु की स्वराशि है मीन, केतु की उच्च राशि है धनु और नीच राशि है मिथुन। केतु के मित्र ग्रह हैं बुध, शुक्र और शनि। कई विद्वान बुध को सम भी मानते हैं, कई शास्त्रों में सम भी कहा गया है। तो वहीं केतु के शत्रु हैं सूर्य, चंद्रमा और मंगल, और गुरु से ये सम भाव का संबंध रखते हैं। मंगल पर आपको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ होगा, क्योंकि कहा जाता है कुजवत केतु, यानी केतु का जो स्वभाव है वो मंगल की तरह है। लेकिन फिर भी अगर मित्रता देखा जाए तो मंगल से उनकी, क्योंकि जब मंगल और केतु एक दूसरे के साथ होते हैं तो थोड़े विध्वंसक योग भी बनते हैं। अब देखिए, केतु की अपनी कोई राशि है नहीं, तो केतु की उच्च राशि और नीच राशि को लेकर के विद्वानों के मत में विभिन्नता है। कुछ लोग, कुछ विद्वान, कुछ शास्त्री मानते हैं कि केतु वृश्चिक राशि में उच्च के होते हैं और वृषभ राशि में नीच के होते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकलिटी है, जो व्यवहारिक तौर पर जो देखा जाता है, वो उच्च राशि धनु ही है। मैंने क्यों कहा धनु किसकी राशि है, समझिएगा, धनु गुरु की राशि है। जहाँ गुरु स्वराशि होते हैं वहाँ गुरु का अधिकार है, और केतु प्रभावित व्यक्ति को अध्यात्म की तरफ जाना ही पड़ता है, और फिर वह अध्यात्म में डूबता चला जाता है। केतु अध्यात्म की तरफ, इस वजह से धनु ज़्यादा प्रासंगिक सिद्ध होता है, और यह सही है। आगे बढ़ते हैं केतु के विषय में कुछ और बातें। देखिए, केतु को समझ पाना बहुत मुश्किल है। केतु जन्म कुंडली में किस राशि में स्थित होकर के कैसा प्रभाव देंगे यह भी बता पाना मुश्किल है। लेकिन जब केतु केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, और स्वराशि के ग्रहों के, या तो वो खुद स्वराशिस्थ हो या स्वराशि के ग्रहों के साथ स्थित हो। जैसे एक उदाहरण के तौर पर यदि मैं बात करूं, धनु लग्न की कुंडली में यदि मीन राशि में चंद्रमा के साथ केतु स्थित हो जाए तो कई मामलों में यह शुभ फल भी देने वाले हो जाते हैं। अगर स्वराशिस्थ केतु एकादश भाव में स्थित हो जाए तो भी यह अच्छा परिणाम देते हैं और व्यक्ति को खूब धनवान बनाते हैं। केतु रिसर्च के लिए तड़प देते हैं। केतु प्रभावित व्यक्ति रिसर्च के फील्ड में एक विशेष नाम कमाते हैं, आध्यात्म की दुनिया में झंडे गाड़ते हैं। यदि किसी पर केतु का विशेष प्रभाव हो और उसकी जन्म कुंडली में शुक्र बुध की भी स्थिति अच्छी हो, तो वह ज्योतिष के क्षेत्र में भी कुछ नयापन लाने की कोशिश करेगा। उसके जो प्रेडिक्शंस होंगे उन्हें साइंटिफिकली वो प्रेडिक्ट करेगा, ना कि ऑर्थोडॉक्स अप्रोच को अपनाएगा। क्योंकि वो केतु, चूंकि वो तड़प है जो उसे बार बार, जब तक वो लक्ष्य तक पहुंच ना जाए, और लक्ष्य तक पहुंचता नहीं है, तो वो यात्रा अनवरत जारी रहती है। और इस सीखने के क्रम में, इस जानने के क्रम में व्यक्ति बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो जाता है। केतु प्रबल साधना के मार्ग की तरफ ले जाने वाले ग्रह हैं। उच्च कोटि के साधक, उनकी केतु बहुत बलशाली स्थिति में होते हैं। तो वहीं जो बहुत अनुशासित भी हैं वह भी केतु है। तो केतु एक रहस्यमय ग्रह है जिनका क्षेत्र बहुत विस्तृत है, और जब यह देने पर आते हैं तो यह, क्योंकि इन्हें ध्वजा कहा गया है, राहु से भी कई गुना ज़्यादा दे जाते हैं। विजय, ध्वजा का फर्क, विजय के प्रतीक हैं, ये ऊंचाई के प्रतीक हैं। केतु अगर किसी व्यक्ति के बलशाली हो तो वो हमेशा टॉप पे रहना पसंद करते हैं और टॉप पर बने रहना पसंद करते हैं। उन्हें हार बर्दाश्त नहीं होता है। तो प्रिय दर्शकों, यह थी केतु पर चर्चा। हमने नवग्रहों पर चर्चा कर ली। अब आगे आने वाले वीडियो में हम राशि पे चर्चा करेंगे। मेष से लेकर के मीन राशि तक के व्यक्तियों के स्वभाव, उनकी प्रकृति राशि की, उन्हें क्या उपाय करने चाहिए, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। कमेंट करके बताइएगा जरूर आपको यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके हमें यूं ही अपना प्यार और स्नेह देते रहें। आज के बस इतना ही। धन्यवाद।